कुर्बानी एक ऐसा लफ्ज जो हमने बचपन से सुनते आए हैं। हम जानवरों को ज़बह करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, ईद मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कुर्बानी का असल मफहूम क्या है? क्या ये सिर्फ एक मजहबी रस्म है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा पैगाम छुपा है? कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह को न गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि सिर्फ तकवा यानी हमारे दिल की हालत, हमारी नीयत और हमारी सच्चाई। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि दिल की, वक्त की, जज्बों की और अपनी अना की कुर्बानी भी होती है। इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वही हमें दूसरों के लिए ईसार सिखाता है। जब हम किसी चीज को खुद से पहले किसी और के लिए चुनते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामी एक केमिकल रिलीज होता है जिसे मोहब्बत का हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन माँ को अपने बच्चे से जोड़ता है और यही हार्मोन एक मोमिना को अल्लाह से जोड़ता है जब वो अल्लाह के लिए अपने जज्बात कुर्बान करती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को ही लीजिए, एक माँ तन्हा वीरान मैदान में पानी की तलाश में दौड़ती हुई। साइंसी लिहाज से जब इंसान पानी या बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ता है तो उसका जिस्म एड्रेनलिन छोड़ता है, वो थकन भूल जाता है और मकसद बस एक रह जाता है, बचाना। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इसी फितरत को रब के भरोसे के साथ जोड़ दिया। उनकी भाग दौड़ को अल्लाह ने शाआइर बना दिया। क्या हमने कभी सोचा अल्लाह को उनका ईसार इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए हज का हिस्सा बना दिया? आज की औरत जो सुबह से रात तक सबके लिए दौड़ती है, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, ससुराल के लिए, क्या वो भी ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर सकती है? अगर हाँ, तो यही उसकी कुर्बानी है, और अगर नहीं तो फिर ये महज थकन है, ना अजर ना सुकून। मगर जब वो कहती है या अल्लाह ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ, तो वो माँ भी इबादत में है, वो बीवी भी इबादत में है, वो बहन भी इबादत में है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर पर छुरी चलाना नहीं, बल्कि दिल की सख्ती पर छुरी चलाना है। हमें अपने अंदर के हसद, नफरत, गुस्सा, अना और गीबत की लत को काटना है। जदीद न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान माफ करता है तो दिमाग में ऐसा सुकून पैदा होता है जैसे दवा दी गई हो। सुभान अल्लाह। माफी देना एक नफ्सियाती कुर्बानी है जो अंदर के जख्म को शिफा देती है। और जब हम जानवर की कुर्बानी देते हैं तो याद रखिए वो जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, उस पर भी रहम फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी ज़बीहे पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। औरतों के दिल नर्म होते हैं, उनमें फितरी शफकत होती है, लेकिन क्या हम अपनी इस फितरत को रब के लिए वक्फ कर रहे हैं? इस ईद पर कुर्बानी कीजिए, जानवर की भी और अपनी नींद की, अपने गुस्से की, अपने वक्त की भी। एक नियत के साथ, या अल्लाह मैं तेरी हूँ, जो भी है सब तेरा है। याद रखिए, आपका एक अमल अगर अल्लाह के लिए हुआ तो वो बाकी सब जिंदगी का रुख बदल सकता है। कुर्बानी हमें खुद को भुलाना सिखाती है और अल्लाह को पहचानना। वो रब जो देखता है, जो सुनता है, जो नियतों से वाकिफ है, जो दिलों के हाल जानता है, वही रब हमारे मामूली से अमल को अजीम बना देता है। तो मेरी प्यारी बहन, इस बार सिर्फ गोश्त न तकसीम कीजिए, खुद को भी बांट दीजिए रब के लिए। थोड़ी हमदर्दी, थोड़ा वक्त, थोड़ी माफी, थोड़ा प्यार किसी ऐसे के लिए जो उम्मीद भूल चुका है। अल्लाह हमें ऐसी कुर्बानी करने की तौफीक दे जो सिर्फ छुरी से नहीं, दिल से हो। आमीन।